आयशा, गुंडूज, आखिरी बार जो दुआ पढ़नी है पढ़ लो। मेरी बहन को मारा था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोरबा इनके लिए शिफायाब साबित होगा। इंशाअल्लाह बाला खातून, इंशाअल्लाह। खुशबू यहाँ तक आ रही है। वैसे भी सिलजान खातून ने इसमें शफा देने वाली जड़ी बूटियां शामिल की हैं। इससे शेख मोहतरम को तवानाई मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, शिफा सिर्फ तेरे हाथ में है। मेरे पापा को शिफा अता कर। या अल्लाह खैर फरमा हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे ये किसी बेहतरी की तरफ इशारा हो बाला खातून। किसी और बर्तन में ले आती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी। ये हमारा फर्ज पूरा करने का वक्त है। खैर तो है उस्मान साहब। अब तुम्हें इन हिसार के तकफूर से मिलने जाना है और उसे अच्छी तरह तंबीह करो जाके। वो बहुत जुल्म कर रहा है लोगों पर, तुर्क ताजरों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। उससे कहना कि अगर वो किले के अंदर सुकून और सलामती चाहता है तो कोशिश करे महसूलात वक्त पैदा करे। अगर ना करे तो क्या हमें एक और जंग की तैयारी करनी होगी? अभी ये सब करने का इरादा नहीं है हमारा, लेकिन हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब वो गुमान करे कि हम सोए हुए हैं। ऐसे वक्त जब उन्हें तवक्को भी नहीं होगी हमसे, उन्हें तहस नहस कर देंगे हम। इन्हिसार बहुत ही अहम कला है। अगर वो फतह कर लिया तो फिर अनागोल को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल, फतह हमारा मुकद्दर होगा जनाब। अब मुसलमान भी सुकून से रह सकेंगे। अल्लाह शेख मोहतरम को शिफा अता करे, उनका साया हम पर यूं ही कायम रहे। मलहून, आपको भी लगता है कि शेख को मारने में गुंदूज साहब का हाथ है? मेरा इशारा उस धमाके की तरफ है। बिल्कुल नहीं सलवी, मैं नहीं मानती इस बात को।
इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो धमाके के वक्त फरार हो गए थे। उन्होंने मेरे ऊपर तलवार भी उठाई। सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। गुंदूस साहब जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनका मकसद उस्मान साहब को नुकसान पहुंचाना है। वो पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। आपने ही तो मुझे सब कुछ बताया था। मैं कुछ नहीं जानती सल्वी, कुछ नहीं जानती। जब से मेरे बाबा मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने सोचना छोड़ दिया। गुंदूस साहब मुनाफिक हैं। उन्होंने एक बड़ी चाल चली है। उन्होंने मंगोलों के लिए भी काम किया है। मंगोलों ने ही मारा है मेरे चचा को भी। जो उनका साथ दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ बेमकसद है? पहले मारी, फिर सोत, मेरे चचा। ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो सल्वी? गुंदूस साहब इस हद तक भी जा सकते हैं? तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे बाबा को मरवाया है? सारा माले गनीमत तकसीम करके आपको लगता है कि आपने इंसाफ कायम कर दिया? क्या बस यही इंसाफ है आपका उस्मान साहब? हुजूर, हमारे एक दस्ते को गुंदू साहब का मामा रास्ते में गिरा हुआ मिला। ऐसा लगता है कि उन पर रास्ते में हमला किया गया है। गुंदू साहब और आयशा खातून वो दोनों मारे गए। चला गया गुंदूस, चला गया। क्या? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए सलजान अम्मा। उस्मान, उस्मान, तुमने अपने भाई को यहाँ से क्यों भेज दिया? ये तुमने क्या कर दिया उस्मान? ये क्या कर दिया? मेरे दिए हुए हुक्म की जो कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा, मेरे गजब का सामना करेगा। ये जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। जिन्होंने गुंदूस साहब को मारा, उन्होंने वो फैसला कर दिखाया जो आप ना कर सके। अब इंसाफ के तकाजे पूरे हो चुके उस्मान साहब। तुर्गुत साहब, उस्मान साहब, हाथ में रहो अपने।
अपनी हद में रहना जानता हूं और मुझे लगता था आप इंसाफ करना चाहते हैं, मगर नहीं। आप तो उनके दुश्मन बने हुए हैं जो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताएं मुझे। हमेशा आपका साथ दिया और अपने कई सिपाही खो दिए, कदम से कदम मिलाकर चला और अपने बीवी बच्चे को भी खो दिया। आप जानते भी हैं मेरे पास क्या बचा है, मेरे प्यारों का खून। अब मुझे कोई पछतावा नहीं, मेरा बदला पूरा हो चुका है। तुम ये गुस्से की वजह से कह रहे हो, मुझे पता है तुर्कत। पहले ये गुस्सा थूको, उसके बाद ही तुमसे बात होगी। अब यहां से जाओ। सिपाहियों, हम अपने कबीले में वापस जा रहे हैं। जहां जो काम था वो अंजाम को पहुंचा। चलो। उस्मान साहब, जाने वाले चले गए, मगर बदला बाकी है। मैं बहैसियत कुजिल सरदार आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। वो लोग हमारे साथ थे जिनके हौसले पस्त थे। सलामत रहो बारकान, सलामत रहो। हमारे दिल भी मजबूत हैं और हमारे बाजू भी। हम आपके साथ हैं। क्या हमने लकड़ी को आग लगा दी कॉर्नेलिया? हमने ऐसी आग लगाई है कि कोसिस और तुर्कत उस छोटे सरदार उस्मान के खिलाफ हो गए जिसने अपने भाई को जाने दिया, और उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत खूब। अब इस आग में मजीद बड़ी लकड़ियां डालने की जरूरत है। हमारा नया हदफ कौन है जनाब? इवास उस्मान की तरफ बहुत से सिपाही ला रहा है और तलवारें भी। हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकना बहुत जरूरी है। उस्मान को ताकत नहीं मिलनी चाहिए। मौका नहीं गंवाएंगे हम। हमें उनके ख्वाब को ताबीर में नहीं बदलना। केज़ल इल्मा के ख्वाब। ये तुर्क अपने ख्वाबों के मामले में खतरनाक हो जाते हैं कॉर्नेलिया। हम ये इलाका मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे। हम उन्हें सरहद से निकाल बाहर करेंगे। हम अपनी मुकद्दस सरजमीन इन लोगों से वापस ले लेंगे। इस सरजमीन के लिए इन लोगों का खून बहाया जाएगा। इन सबको मार डालूंगा। जमीन खून से लाल हो जाएगी। चला गया, चला गया। अशतरुल गाजी के बेटे का हाल तो देखो। उनकी कब्र का भी पता नहीं चला। चला गया। उनके साथ वही हुआ जिसके वो हकदार थे। कोशिश ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम इस तरह क्यों चले गए कुंदूस? तुमने हमें अलविदा तक कहना गवारा ना किया। हाय कुंदूस। बस करें अम्मा, आप ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रही हैं जिसने जाने से पहले खुद बहुत से लोगों को मारा था। बस कर दो मलहून। वालिदा पहले ही बहुत दुखी हैं। इन्हें और परेशान मत करो। अम्मा, बाला मेरी बच्ची, कुंदूस हमें छोड़ के चला गया। आयशा भी चली गई। आपको दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए आंसू ना बहाएं।
मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। कुंदूज इस हद तक नहीं जा सकता। उन्होंने मेरे बेकसूर बच्चों को मार डाला। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मलहून खातून, अम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे जरा यकीन नहीं सुनी सुनाई बातों पर। गुंदूज साहब चले गए, आयशा चली गई, और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उसका क्या? अपने आप को उस्मान साहब के हवाले कर दिया था गुंदूज साहब ने। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अम्मा की हालत नजर नहीं आ रही? वाला, मुझे बता, शेख मोहतरम ठीक है ना? कह दो कि वो ठीक है। हाँ, कुमराल अब्दाल उनके साथ हैं इस वक्त। सिपाहियों, आगचल सिपाही जंग की साजो सामान तैयार कर रहा था, उसे शहीद कर दिया गया। शेख अदवाली हम लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। कितने ही सिपाही शहीद कर दिए गए। उमर साहब हमारी मदद के लिए आ रहे थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। और अब इवाज भाई, उन पर भी उमर साहब की तरह वार किया गया। और अब खुद जाकर हम इवाज साहब को लेकर आएंगे। बोरान। जी जनाब। भाई सुंगुर। जी जनाब। सबसे तेज घोड़े तैयार किए जाएं और तीर भी बहुत से साथ लेकर जाना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जो हुक्म आपका हुजूर। बारकान, तुम भी हमारे साथ जाओगे। इवाज साहब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं चाचा को नहीं बचा पाया, लेकिन अपने ससुर को बचाना चाहता हूं। उस्मान साहब, गुंदू साहब की मौत का अफसोस है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक भाई खो दिया है और दूसरा भाई आपको मिल गया है। रुक जाओ कोशिश, रुक जाओ। ये तुमने क्या किया तुर्गत? पहले तुम मुझसे मेरी बहन को छीन कर ले गए, उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और अब उसके कातिल की हिमायत करने आए हो। मैं किसी को बचाने नहीं आया कोशिश, तुमसे बात करने के लिए आया हूं, सिर्फ कोनूर के साथ। क्या बात करनी है? पहले अपनी तलवारें नीचे कर लो कोशिश। जो बात करनी है वो बात करो तुर्गत। उस्मान साहब को कहना है कि यह हमारे खिलाफ एक चाल है। मुझे अभी तक इन पर यकीन है, अभी तक। पहले मुझे ये बता, कुंदुस को बेगुनाह साबित करने के लिए उस्मान साहब ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम हिमायत करने आ गए? कोसुस, ना वजीर ना गया तू। मैंने सब गद्दारों की चालें देख रखी हैं। जिसने भी ये जाल बिछाया है वो उस्मान भाई को अकेला करना चाहता है। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि उस्मान को अकेला करने के लिए उन्हें मेरी बहन ही मिली थी? सोचो कोशिश, गुंदूज और मैं उस्मान साहब के साथ ही थे। हम उनके साथ शाना बशाना तलवारें लेकर निकलते हैं और उनके लिए फौज की कमांडर की हैसियत रखते थे। और तुम उनके सबसे अहम इताहती हो। क्या तुम देख नहीं सकते, उन्होंने एक ही हमले में हम सबको अलग अलग कर दिया। अगर सरदार उस्मान को ये सब पता था तो फिर उन्हें यह भी अंदाजा होना चाहिए कि मैं रास्ते में इन पर हमला कर सकता हूं। जानते हैं वो, उन्होंने जानकर कुंदूज साहब को चिलावतन किया, क्योंकि अभी कुंदूज साहब को मरना होगा। हम मर जाएंगे तुर्गत, मर जाएंगे। काई की भलाई के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तो फिर ये
हमारे खिलाफ ये चाल कौन बिछा रहा है? बता। जो कोई भी ये सब कुछ हमारे साथ कर रहा है, उसे सामने लाने के लिए ये हमारे पास एक ही मौका है। तुम और मैं उस्मान साहब के दुश्मन बन जाएंगे और कुंदूज साहब को मरना होगा। अभी यही मुनासिब है। तो ये बताओ, तुम पर भरोसा आखिर क्यों करूं? जिसने मेरी बहन को मार दिया उसे क्यों बख्शो? ना बख्शो। उस्मान साहब चाहते हैं कि कुंदूज साहब और आयशा खातून तुम्हारे किले में ठहरे। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हें कुंदूज के खिलाफ एक भी सबूत मिला तो तुम फौरन मार डालना। इन दोनों को। ये बेहतर है। अभी छोड़ रहा हूं तुम्हें, सिर्फ अभी के लिए। केरोस, शमुएल, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अब हमें इस खेल को थोड़ी तरतीब देनी होगी। सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। हमें इस हंगामे को फतह में बदलने की जरूरत है। सलामत रहे तुर्गत साहब। सलामत रहे। जिहाद मुबारक हो। बारकन साहब की तरफ से। हुजूर, ये काई कबीले से आया है, बारकन साहब की तरफ से। मेरा भाई उमर सरदार काई कबीले जाते हुए शहीद कर दिया गया। मेरा भाई इस राह पर शहीद हुआ है, इसका मतलब है हम सही राह पर हैं। हक का रास्ता है ये। कबीले के हालात ठीक नहीं हैं। बारकन ने यह भी लिखा है कि सूरत हाल अच्छी नहीं, दुश्मन हर तरह से वार कर रहा है उन पर। कबीला अभी दूर है सरहद, अभी हमने कदम भी नहीं रखा है और जंग की बू आने लगी है। मेरे भाई को शहादत मिली है, हमें भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आमीन हुजूर। काफिला कैजिल खान की तरफ बढ़ता रहेगा। हम बारकन से मिलने बाद हम बोक हो जाएंगे। देखते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। हुजूर, क्या आप एलची को जानते हैं? कोई जाल हो शायद? अगर जाल हुआ तो काफिरों को मारते हुए कबीले जाएंगे। यहां तक आते हुए बहुत सी जंगें लड़ी हैं। चलते हैं, चलो सिपाहियों। जहर अब उनकी रगों में शामिल होना शुरू हो गया होगा। मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, ओस की ये रोशनी भी दिन ब दिन मध्यम होती जा रही है, जिसके बाद मुकम्मल तारीकी होगी। और तरक्की हमसे है जनाब। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सवाल पूछे बगैर तुम जान भी नहीं सकती। पूछो खूबसूरत लड़की। वो तुर्क और बारकन, वो हमेशा आप ही का साथ क्यों देते हैं? उनका इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है और हमारा अकीदा भी अलग है। ये सब इक्तदार का खेल है। इक्तदार का लालच इंसान को अपने दुश्मन के लिए कुत्ता बनाने की ताकत रखता है। उसका पट्टा हमारे हाथ में है। मैं अभी वास को खुशखबरी देने जा रहा हूं। अब तक उसे मेरा खत मिल चुका होगा।